अब इसको इसमें डाल देते हैं भाई, मुझे भी नहीं पता सही में कि क्या होगा, डाल देते हैं भाई, देखी जाएगी। तो देखिए आप, दूर तक जा रही है इसकी लाइट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। मेरा नाम है विनीत और आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेके एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्स एक और LED बल्ब्स और टेस्ट करेंगे कि कैसी है इनकी परफॉर्मेंस। तो आज हमारे पास है ये नाउ ईवो का NR सीरीज का MR रॉकेट LED बल्ब्स। ये नाउ ईवो ने हमें रिव्यू करने के लिए भेजे थे, बट जब आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार दिखाते हो तो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है यार कि आप तक हम एक ऑनेस्ट रिव्यू पहुंचाएं और सही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करें। इसलिए जब नाउ ईवो ने मुझे अप्रोच किया इन बल्ब्स को रिव्यू करने के लिए, तो मैंने उन्हें क्लियरली बोला कि भाई पहले हम इन्हें टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही रिव्यू करेंगे, क्योंकि फ्रैंकली मैंने भी नाउ ईवो का नाम नहीं सुना था। जब रिसर्च किया तो पता लगा कि भाई नाउ ईवो जो कंपनी है ये 2006 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद ये जो कंपनी है ये नंबर 1 बनी मोटरसाइकिल LED हेडलाइट बल्ब्स के अंदर। 2014 में इन्होंने ऑटोमोटिव LED हेडलाइट बल्ब्स इंट्रोड्यूस करे और जो ये LED बल्ब्स है ये USA में डिजाइन है पर बनते हैं चाइना में। साथ ही एक बात और बता देता हूँ, जैसे आप कुछ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, तो ऐसी रैंडमली आप कुछ भी नहीं बना सकते। प्रॉपर सर्टिफिकेशन होने चाहिए आपके पास। तो ये जो नाउ ईवो है इनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं। तो भाई एक थैंक यू तो नाउ ईवो को भी बनता है कि अपना प्रोडक्ट भेजा और बोला कि भाई टेस्ट कर लो, उसके बाद रिव्यू कर लेना। तो ये भी एक अच्छी बात है। और हम इतनी सारी वीडियोस बना चुके हैं LED पे, तो आपको ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, उसमें पूरी प्लेलिस्ट डाल देंगे LED बल्ब्स की। तो जितनी मैंने रिसर्च करी है वो सारी उन वीडियो में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप जाके सारी वीडियोस चेकआउट करिए और आपके सारे डाउट जो LEDs के बारे में है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया था कि इनको टेस्ट कर रहे थे और अब टेस्ट करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। आपको दिखाते हैं, ये जो बल्ब्स हैं ये नाउ ईवो के ही हैं, NR सीरीज़ के। इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 महीने से और मुझे लगा कि अब सही टाइम है इन LED बल्ब्स को रिव्यू करने का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई जल्दी से आपको इसकी बॉक्स डिटेल दिखा देते हैं, कुछ हाईलाइट्स बता देते हैं और फिर अपने इंटरेस्टिंग पार्ट पाएंगे, टेस्ट करके दिखाएंगे आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर यहाँ बॉक्स को देखें तो आपको देखने को मिल जाता है 55 वोट हाई ब्राइटनेस। तो अगर देखें अपनी नेक्सॉन जो है उसके अंदर भी आपको 55 वोट का हेलोजन बल्ब मिलता है। तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई नेक्सॉन के लिए। तो ये 350% मोर लाइट। अब 350% मोर लाइट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ECE इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भाई क्राइटेरिया सेट करती है कि भाई जो हेडलाइट बल्ब है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जो वो स्पेसिफिकेशन है, मिनिमम स्पेसिफिकेशन है, उससे 350% ज़्यादा आपको लाइट मिलेगी। 50,000 घंटे की लाइफ स्पैन है। 60% लेस एनर्जी लेता है। सारे सॉकेट टाइप्स में आपको अवेलेबल है ये। इसके बाद पीछे देखें तो आपको यहाँ पे डायमेंशन देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 70 mm इसकी हाइट है और 33 mm इसकी विड्थ है। वोल्टेज दी है 9 से 16 वोल्ट पे काम करता है। वॉट दी है 110, मतलब कि 55 वॉट 55 वॉट 110 वॉट। ल्यूमेंस 13,200 है। 6600 ईच बल्ब। लाइट सोर्स फ्लिप चिप यूज़ करी गई है। जो चिप होती है ये LED चिप, ये फ्लिप चिप यूज़ करी गई है। कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन। पैकेज में इंक्लूड है 2 LED बल्ब्स और 2 ब्लास्टर। वारंटी आपको मिलती है 2 साल की इसके ऊपर। और ये जैसा कि आपको बताया था डिज़ाइन इन USA, मेड इन चाइना, और ये RoHS जो सर्टिफिकेशन है ये भी है इनके पास। तो ये तो हो गई बॉक्स की डिटेल्स। अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। अनबॉक्स करने के ऊपर कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं और जो मेरे ओसराम के बल्ब थे वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो आपको जब अभी यहाँ से बल्ब निकालेंगे तो दिखाते हैं कि कैसे बल्ब्स हैं बॉक्स के अंदर। बाकी आपको बस एक यूज़र मैनुअल मिलती है। LED बल्ब्स के क्या क्या पार्ट होते हैं आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो LED बल्ब की लुक तो चेक करवा दे आपको कि LED बल्ब कैसा है। तो बॉनेट खोलते हैं, LED बल्ब निकालते हैं, कवर हटा लिया, ये रहा LED बल्ब। इसको निकाल लेता हूँ तसल्ली से बाहर और फिर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसे हैं ये LED बल्ब दिखने में। अगर बात करें इसके मेटल की, 6063 एल्युमिनियम से बना हुआ है।
इसके अंदर आपको कॉपर ट्यूब मिल जाती है, डबल कॉपर ट्यूब, फास्टर हीट डिसिपेशन के लिए। हाई आरपीएम फ़ैन मिल जाता है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी की एलईडी चिप मिल जाती है। और साथ ही आप यहाँ पे नज़र डालिए, क्योंकि ये मिस्टर रॉकेट है इस प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ पे रॉकेट बनाया हुआ है उन्होंने, तो सही है। क्वालिटी वाइज मुझे सही लगा, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी डिसेंट है। तो भाई मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी, इन्होंने बर्फ़ में जमाया इसे, इसको तोड़ के भी दिखाते हैं और इसको पानी में भी चला के दिखाते हैं। अब मेरे पास बर्फ़ और बाकी फैसिलिटी तो है नहीं, पर मैंने सोचा भाई इसकी वाटर टेस्टिंग ज़रूर करेंगे इस बार इस वीडियो में। तो मैं अभी एक गिलास में पानी डाल लेता हूँ, उसके बाद इसको पानी में डाल के चेक करेंगे कि भाई सही में वीडियो बना रहे हैं वो, या है कुछ प्रोडक्ट में दम। तो भाई ये है पानी, कांच का गिलास, यहाँ प्लग कर रहा हूँ। अप्रोच लाइट बाहर से ही ऑन हो जाती है, अभी जली नहीं क्योंकि हमारी पोलैरिटी गलत हो गई। अब जैसे ही पोलैरिटी सही करेंगे, जैसे ही इस तरीके से प्लग करेंगे, ये जल गई। फ़ैन चालू हो गया है, फ़ैन भी चालू हो गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी, एक बार माइक से सुनाता हूँ। हाई आरपीएम फ़ैन मिलता है तो अच्छी खासी आवाज़ भी करता है ये वाला फ़ैन। आरपीएम इस फ़ैन का 8500 है। वापस से अप्रोच लाइट ऑन करी, अप्रोच लाइट 30 सेकेंड या 1 मिनट में बंद हो जाती है। अब इसको इसमें डाल देते हैं, भाई मुझे भी नहीं पता सही में कि क्या होगा, डाल देते हैं भाई, देखी जाएगी। ओ भाई 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 फ़ैन चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, देखो 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 देखो, यहाँ फ़ैन चल रहा है। भाई 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 सही है गुरु, दम तो है भाई। अब पता नहीं कितनी देर चलेगा, पर अपन ने तो टेस्टिंग करनी थी, कर दी भाई। बंद नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई है, अप्रोच लाइट बंद हो गई है बस। वापस से चालू कर देते हैं। और कईयों को लग रहा होगा पानी में डाली थी तो ख़राब हो गई, ख़राब नहीं हुई थी, वो अप्रोच लाइट की ड्यूरेशन होती है उतने टाइम की, वो बंद हो गई थी। बाकी सब सही है। चलो यार, अच्छा लगा ये कि लाइट अच्छी है। तो भाई वापस इसको लगा दें अब, और फिर जो मेन पार्ट है इसका कि भाई रोड पे कैसा थ्रो है, बीम पैटर्न कैसा है और फोकस कैसा है, ये आपको चेक करा देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि ये टेस्टिंग फैसिलिटी है इनकी, वहाँ पे टेस्ट करते हैं। बीम पैटर्न आपको अपने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। साथ ही एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है साइज़। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो आप देख सकते हो इस फोटो में कि जो साइज़ है वो एग्जैक्ट हैलोजन बल्ब जैसा ही है। तो जल्दी से अब इसको वापस डाल देते हैं और आपको परफॉर्मेंस चेक करा देते, थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए तो अच्छा पता लगेगा। अब बात आती है इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो अभी जो लो बीम है उसमें आप देख सकते हो हैलोजन बल्ब लगा हुआ है। अब इस हैलोजन बल्ब को निकाल के एलईडी बल्ब कैसे लगाना है वो बताएंगे। इंस्टॉलेशन करना काफ़ी आसान प्रोसेस है। ये है अपनी नाव ईवो एनआर सीरीज़ की एलईडी बल्ब्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब बात करें अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो आपको जो ओनर्स मैनुअल मिलेगी उसके अंदर भी स्टेप्स बताए हुए हैं कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इंस्टॉलेशन स्टेप है वो H1, H3, H4, H7, H13, 9004 और 9007 टाइप के जो बल्ब्स होते हैं उसके लिए सेम है। किसी और दिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप H8, H9, H11, H15, H16 एंड सो ऑन जो इस टाइप के बल्ब होते हैं उन्हें कैसे रिप्लेस कर सकते हो। बट क्योंकि हमारी गाड़ी में S7 टाइप के बल्ब लगते हैं तो आज हम बात करेंगे S7 टाइप के बल्ब की। तो मैंने अपना कैमरा इस एंगल पे फिक्स कर लिया है कि आपको क्लियरली दिख जाए। अभी ये है डस्ट कैप रिमूव करेंगे पहले। तो इस तरीके से रोटेट करके मैंने डस्ट कैप को रिमूव कर लिया है। अब अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा हैलोजन बल्ब है ये। तो सबसे पहले आपको सॉकेट हटाना है। ये हमारा सॉकेट है, ये हटा लिया। अब जो आपको ये वायर दिख रहा है या फिर आप इसको क्लिप भी बोल सकते हो, इसकी हेल्प से जो अपना बल्ब है वो एक जगह पे फिक्स रहता है। तो सबसे पहले हम इस क्लिप या वायर को हटाएंगे। इसको आपको दबा के और नीचे की तरफ प्रेस करना है और ये इस तरीके से खुल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो। और अब आप ये बल्ब पकड़ के बाहर निकाल सकते हो इस तरीके से। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको बता देता हूँ। ये S7 टाइप का होल्डर है, इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है और ये जो पॉइंट है ये निकला होता है। ये जो पॉइंट निकला हुआ है ये यहाँ जाके फिट होता है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे। अब ये है अपना एलईडी बल्ब। अब एलईडी बल्ब का जो होल्डर होता है उसको निकालने के दो मैकेनिज्म होते हैं। एक जो हमने ओस्ट्रा वाले बल्ब में देखा था लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, और दूसरा इनमें है नाउ ईवो में। इसमें क्या है, ये सिर्फ जो होल्डर है वो इसके अंदर प्रेस कर रखा है, कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो सबसे पहले हमें होल्डर रिमूव करना है और होल्डर रिमूव करके हमें सबसे पहले होल्डर वहाँ पे लगाना है जहाँ पे मैंने बताया था। अब आप देख सकते हो ये जो होल्डर है और जो हमारा हैलोजन बल्ब का होल्डर था वो बिल्कुल सेम है, देखिए आप। तो सबसे पहले होल्डर को लगाएंगे जैसे आपको बताया था।
उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो होल्डर का बाहर निकला हुआ पार्ट है वो फिक्स करके और वायर लगा दी। अब होल्डर कहीं नहीं जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो एलईडी है उसकी चिप 3 o'clock और 9 o'clock की पोजीशन में रहनी चाहिए। उसे करना भी काफ़ी आसान है। जो हमारी वायर है ये बस 90 डिग्री पे रहनी चाहिए इंसर्ट करने के बाद। तो बस इसको इसमें तो एलईडी को बस अब इसके अंदर पुश करना है। इस तरीके से पुश कर देंगे पूरा अंदर तक टाइटली, ज़्यादा भी नहीं लगाना धक्का कि टूट ही जाए। और जो वायर है उसको देखना है कि वो 90 डिग्री पे है या नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एलईडी लग गई। बहुत ही आसान है इस काम को करना, आप आसानी से घर पे कर सकते हो। जो हमारा ये ड्राइवर है, ड्राइवर को हम यहाँ पे जो स्पेस है इसके अंदर रख देंगे और जो हमारी वायर है वो कनेक्ट कर देंगे। अगर आप वायर कनेक्ट करते हो और एलईडी ऑन नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि एलईडी ख़राब है। आप इसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स करिए और ये जल जाएगी। तो इस वायर को भी हम अंदर डाल रहे हैं इस तरीके से, और जो हमारी डस्ट कैप है उसको लगा रहे हैं। डस्ट कैप पे यहाँ पे येलो मार्किंग होती है और यहाँ पे भी येलो मार्किंग होती है। जब ये दोनों मिल जाती है तो कैप अच्छे से टाइट हो जाती है। ये देखिए हमारी एलईडी ऑन हो गई है। तो अंधेरा प्रॉपर हो चुका है और अब बारी आती है एलईडी की परफॉर्मेंस चेक करने की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर को मैं लॉक कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये लॉक हो गया है। अब मैं पूरे टाइम इसी पे रखूँगा और आप देख सकते हो सामने कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस है इस लाइट की। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो लाइट है वो सबसे ब्राइटेस्ट है। अभी आप जो देख रहे हो ये सिर्फ लो बीम है। हाई बीम की अगर बात करें तो हाई बीम ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये हाई बीम के साथ है। और अभी मैं आपको एक बार लो बीम भी ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने लो बीम भी ऑफ कर दी। तो अभी हमारी जो गाड़ी है उसमें सिर्फ हमारी DRLs ऑन है। तो कुछ इस तरीके की रोशनी अभी सामने, अंधेरा दिख रहा होगा आपको। और जैसे ही लो बीम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। अभी हम दूसरे स्पॉट पे चलते हैं, वहां भी आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ इसकी परफॉर्मेंस। फिर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दूंगा इस एलईडी लाइट का। तो मैं दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ ड्राइव करते हुए भी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो देखिए आप दूर तक जा रही है इसकी लाइट। तो अब हम दूसरी लोकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। आप देख सकते हो लाइट जो है काफ़ी दूर तक जा रही है। अभी ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर को लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया है। और यहाँ पे भी मैं आपको एक बार लाइट ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये ऑफ कर दी मैंने, सिर्फ अपनी DRLs ऑन है। तो कुछ इस तरीके का आगे आप देख सकते हो, ऐसी रोशनी है। और जैसे ही हम लो बीम को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है, और हाई बीम को ऑन करने के बाद कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की। तो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैं इन्हें अपनी नेक्सॉन में यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सिटी ड्राइव भी करी, मैंने हाईवे ड्राइव भी करी, बट कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक ये एलईडी बल्ब्स प्रॉपर काम कर रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस मुझे सही लगी। अब अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो देखिए ड्यूरेबिलिटी की बात ऐसी है कि नाम नाउ ईवो का मैंने भी पहली बार ही सुना था। बाकी हमने वीडियो में वाटर टेस्ट करके देखा जो एलईडी ने सर्वाइव कर लिया। और ये चलेंगी कितने दिन वो तो यूज़ करके ही पता लगेगा। बाकी इस पे आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। वैसे तो आज की डेट में हज़ारों ब्रांड है मार्केट के अंदर जो एलईडी बल्ब दे रहे हैं, सब चाइना से इंपोर्ट ही कर रहे हैं और 2 साल की वारंटी ही देते हैं। बट अगर आप एक अच्छे पॉइंट पे एक बेस्ट प्रोडक्ट चाहते हो तो नाउ ईवो एक ऑप्शन हो सकता है। और नाउ ईवो ने ये प्रोडक्ट भेजा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सारी अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी है। मुझे 2 चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं लगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जो होल्डर की क्वालिटी थी वो मुझे लगी कि और अच्छी हो सकती थी। दूसरा, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे जो ये एलईडी का जो फ़ैन चलता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि मुझे पसंद नहीं आई। तो ये 2 चीज़ थी। हो सकता है कि आरपीएम ज़्यादा है फ़ैन का, इस वजह से भी अंदर आवाज़ आ रही हो, बट आई डोंट नो। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी अगर आप ये एलईडी बल्ब्स ख़रीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाउ ईवो की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, उनके सारे सोशल हैंडल जो हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, उनके अमेज़ॉन पेज का लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो तो लाइक करनी ही है, साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। थैंक यू।